नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में शीतलहर को लेकर अलर्ट। भयंकर सर्दी के बीच योगी सरकार ने जारी किया राहत अभियान। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और घने कोहरे से राहत के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। रैन बसेरा, अलाव और कंबल वितरण को सक्रिय किया गया है। कंबलों के लिए 17 करोड़ 55 लाख और अलाव के लिए 1 करोड़ 75 लाख आवंटित किए गए हैं। अब तक 1,40,364 कंबल वितरित किए जा चुके हैं। सचेत ऐप के माध्यम से कोहरे के अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। यूपी में शिक्षक विहीन स्कूलों में 31 दिसंबर तक टीचरों की होगी तैनाती। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश के शिक्षक विभिन्न एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में 31 दिसंबर तक शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। यूपी में लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर रोक। बागपत की खाप पंचायत ने शनिवार को लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। खाप चौधरियों ने कहा, लड़के और लड़कियां समान हैं। जिस तरह लड़कियों पर कुछ सामाजिक नियम लागू होते हैं, उसी तरह लड़कों पर भी नियम होने चाहिए। पंचों का तर्क था कि लड़के हाफ पैंट पहनकर घरों में और बाहर घूमते हैं, जिससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। लड़कों को कुर्ता पजामा पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही मैरिज हॉल में शादियों के आयोजन पर भी आपत्ति जताई। यूपी समेत 12 राज्यों में 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है। इब्राहिम कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 4 दिन पहले पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से पकड़े गए म्यांमार वर्मा निवासी मो इब्राहिम सहित 3 रोहिंग्याओं से पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि 2 साल पहले असम के रास्ते से भारत में आया इब्राहिम खुद जम्मू के एक शरणार्थी कैंप में रहकर रिफ्यूजी का प्रमाण पत्र ले चुका था। 2 साल में वह यूपी सहित 12 राज्यों में म्यांमार से लाकर 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है। वह मजदूरी दिलाने के नाम पर युवक युवतियों का देश में लाकर अलग अलग राज्यों में रुकवाता था। यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। सर्द हवाएं चल रही हैं। गोरखपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा समेत 30 जिलों में कोहरा छाया है। कई जगह विजिबिलिटी शून्य रह गई। बुलंदशहर में कोहरे की वजह से एक के बाद एक 20 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ऐसे ही प्रयागराज, प्रतापगढ़ और श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसों में 10 लोग घायल हो गए। राकेश टिकैत बोले, तिलकदारी मीट खाया तो पिटेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक का नाम बदलकर अटल चौक किए जाने के विरोध को खारिज कर दिया है। उन्होंने कथित हिंदूवादी नेताओं पर निशाना साधा। कहा कि जो तिलक लगाकर मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पिटाई का अभियान चलाया जाएगा। अब यह नहीं चलेगा कि हिंदू संगठन का नाम लेकर अटल चौक पर मांस खाया जाए। ब्राह्मण विधायकों ने दोबारा मीटिंग की तो एक्शन लूंगा, पंकज चौधरी की दूसरी बार चेतावनी। यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में खलबली मची है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बेहद नाराज हैं। उन्होंने 48 घंटे में दूसरी बार विधायकों को चेताया। मथुरा पहुंचे चौधरी ने कहा, भाजपा सर्व समाज की पार्टी है। हमारा संविधान अनुमति नहीं देता कि भाजपा के जनप्रतिनिधि जातीय आधार पर बैठक करें, इसलिए उन्हें चेतावनी दी है। बात भी की है। विधायकों से कहा है कि आगे ऐसी बैठक कतई न करें जो पार्टी के खिलाफ हो। अयोध्या में जुटेंगे प्रदेश के 17 नगर निगमों के महापौर। रामनगरी अयोध्या में प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के महापौरों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी महापौर सरयू आरती में भाग लेंगे, फिर हनुमानगढ़ी व श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करेंगे। गोरखपुर में कोहरे के कारण बसों की गति सीमा तय। गोरखपुर में घने कोहरे के बीच सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने बस संचालन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेज रफ्तार के कारण हो रहे हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बसों की अधिकतम गति तय की गई है। दरअसल रात के समय एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बसों की अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं सामान्य सड़कों पर बसें 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से नहीं चलेंगी। राजा भैया को तोहफे में मिला 1 करोड़ 50 लाख का घोड़ा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाद अब प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया को 1.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट में मिला है। घोड़ा महाराष्ट्र से एसी एम्बुलेंस से प्रतापगढ़ लाया गया। कुंडा के भद्री किले में राजा भैया ने घोड़े का तिलक लगाकर स्वागत किया। उसे अपने हाथ से गुड़ खिलाया।
प्रयागराज के 3 स्टेशनों पर पार्किंग प्रतिबंध। प्रयागराज माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज मंडल के 3 प्रमुख स्टेशनों प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज स्टेशन और प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर पार्किंग सुविधाओं में अस्थायी बदलाव लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और रेल परिसर में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया है। 1 जनवरी तक रामलला दर्शन के सभी वीआईपी पास फुल। अयोध्या में नव वर्ष से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि में 1 जनवरी 2026 तक के सभी वीआईपी पास फुल हो गए हैं। यह जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि बीते 1 महीने से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। नमाज के लिए मस्जिद से तेज आवाज में बजाया लाउडस्पीकर मौलवी और मुतवल्ली पर मुकदमा दर्ज। संभल में हयात नगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन में मस्जिद में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर मौलवी और मुतवल्ली के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है। शासन की गाइडलाइन और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। सीएम योगी का यूपी में थानेदारों की तैनाती को लेकर बड़ा आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में थाना प्रभारियों की तैनाती पर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रबंध पुलिस व्यवस्था की रीढ़ है। इसे मजबूत करने के लिए आपसी समन्वय और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में थाना प्रभारियों की तैनाती मेरिट के आधार पर की जाए। इससे पीड़ितों को तुरंत ही संवेदनशीलता के साथ मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों पर फरियादियों से अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कि माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा मुख्य स्नान पर्वों पर नहीं होगा कोई वीआईपी प्रोटोकॉल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान है, जिसके लिए क्षेत्र का विस्तार और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी का अंतिम संस्कार मेरठ में होगा। मेरठ में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी उर्फ टिंकू त्यागी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृत बिहार सेक्टर 1 के मकान में विनय त्यागी की बॉडी लाई जाएगी। घर के बाहर पुलिस लगाई गई है। कुछ करीबी रिश्तेदार ही अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं। गड़ब्रज घाट में उसका अंतिम संस्कार होगा। यूपी में ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी खनन की अब एनओसी अनिवार्य। प्रदेश सरकार ने ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी के खनन की एनओसी लेना अब अनिवार्य कर दिया है। ईंट भट्ठा संचालकों को मिट्टी खनन से पहले पर्यावरण की एनओसी लेना और पर्यावरणीय शर्तों का पालन करना जरूरी है। आपके घर लगा स्मार्ट मीटर फिर बदला जाएगा। बिजली विभाग का बड़ा फरमान जारी। लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं के पुराने स्मार्ट मीटर बदले जाएंगे। 4 साल पहले लगे इन मीटरों से रीडिंग और मरम्मत की समस्याएं आ रही थीं। अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा लगभग 3.25 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जाएंगे। यह प्रक्रिया अमौसी, गोमती नगर, लखनऊ मध्य और जानकीपुरम जोन में शुरू हो गई है, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सभी 15 लाख उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से जोड़ना है। प्रयागराज में एसडीएम के पैरों में गिरा साधु। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले से पहले साधु संतों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि उन्हें अब तक न तो मेले में रहने के लिए जमीन नहीं दी गई है और न ही सुविधा पर्ची का कुछ पता है। दरअसल 100 से ज्यादा साधु संत मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर शुक्रवार रात से ही धरने पर बैठे हैं। केजीएमयू में कट्टरपंथी एक्टिविटी की जांच शुरू। लव जिहाद करने वाला डॉक्टर फरार। केजीएमयू में धर्मांतरण मामले को लेकर गठित जांच कमेटी ने कट्टरपंथी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर लव जिहाद करने वाला रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मालिक फरार है।
यूपी में बनेगा 1000 बेड का नया अस्पताल। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के मातृ एवं शिशु अस्पताल परिसर में 1000 बेड का नया अस्पताल बनेगा। इसकी सभी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुमंजिला भवन की आधारशिला रखेंगे, जिसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कानपुर ने सरकार को लगाया 500 करोड़ का चूना। आयकर सर्वे में 25 अरब की गड़बड़ी मिली। कानपुर रजिस्ट्री विभाग में रजिस्ट्री कार्यालय के जोन 1 में शुक्रवार को आयकर विभाग ने सर्वे किया। सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 6 घंटे की जांच में लगभग 2500 करोड़ की विसंगतियों के साक्ष्य मिले हैं। इससे आयकर विभाग को लगभग 500 करोड़ के टैक्स का चूना लगा है। फिलहाल अफसरों को 10 दिन का समय देकर कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। अखिलेश बोले, एसआईआर ने बीजेपी को ही गड्ढे में गिराया। यूपी में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के एसआईआर का काम पूरा हो गया। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। हालांकि लिस्ट 31 दिसंबर को सार्वजनिक होगी। अगर इस आंकड़े को 403 विधानसभा सीटों से भाग दें, तो हर विधानसभा सीट पर करीब 72,000 वोट कम होने का अनुमान है। यूपी में 50 करोड़ से बड़े टेंडर खुलने की तारीख तय। चालू वित्तीय वर्ष का 8.5 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश में सड़कें व पुल पुलियों बनाने के काम में तेजी नहीं दिख रही है। वित्तीय स्वीकृतियां देर से जारी होने और टेंडर प्रक्रिया में देरी से लोक निर्माण विभाग कुल बजट के मुकाबले महज 35.8% धनराशि ही खर्च कर सका है। शेष 3.5 माह में तेजी से काम करके लगभग 65% धनराशि को खर्च करने की बड़ी चुनौती विभाग के सामने है। हालांकि विभाग का दावा है कि जनवरी से सड़कों व पुल पुलियों के काम तेजी आएगी। 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं के लिए टेंडर 16 जनवरी को खोले जाएंगे। टेंडर खुलने से सप्ताह भर में टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। डाक विभाग ने बुकिंग की व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव। डाक विभाग ने लोगों की सुविधाओं में सहूलियत के लिए चौक सहित 14 डाकघरों के खुलने की अवधि बढ़ा दी है। चौक डाकघर में अब 12 घंटे तक डाक बुकिंग की सुविधा मिलेगी। आलमबाग सहित 13 डाकघरों में यह सुविधा 10 घंटे तक दी जाएगी। क्षेत्रवार अन्य डाकघरों में भी बुकिंग काउंटर खोलने बंद करने का समय तय कर दिया गया है। कानपुर में वोटर लिस्ट से कटेंगे 9 लाख नाम। एसआईआर अभियान का पहला चरण शुक्रवार को खत्म हो गया है। कानपुर जिले से 9 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटेंगे। इसमें सबसे ज्यादा महाराजपुर, कल्याणपुर और कैंटविस क्षेत्र के मतदाता हैं। इनमें मरे हुए, लापता, मकान छोड़ चुके और 2 जगह पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। आपत्ति नोटिस जारी कर फाइनल मतदाता सूची 28 फरवरी को जारी होगी। लखनऊ, गोरखपुर समेत देश के 48 शहरों में दोगुनी होगी रेल क्षमता। रेल मंत्रालय अगले 5 साल में गोरखपुर, लखनऊ समेत देश के 48 बड़े शहरों में रेल क्षमता दोगुना करने पर काम कर रहा है। यात्रा को सुगम और तेज बनाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार 28 रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या के लिहाज से इन शहरों में 2030 तक क्षमताएं बढ़ानी आवश्यक है। इन शहरों से शुरू होने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुनी करना जरूरी हो गया है। इसके लिए मंत्रालय ने इन्हें 5 साल बाद की जरूरतों के हिसाब से विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्नाव में रेलवे भूमि पर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस। उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ उत्तर रेलवे ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे नव निर्माण कार्य के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने अवैध रूप से बने मकानों और भवनों को हटाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। चित्रकूट में अवैध प्लाटिंग पर जिला पंचायत सख्त। चित्रकूट जिले में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जिला पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। पूरे जिले में अवैध प्लाटिंग को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सदर तहसील क्षेत्र में लगभग 15 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जबकि मानिकपुर तहसील क्षेत्र में 25 स्थान चिन्हित हुए हैं। इसी तरह मऊ में 12 और राजापुर में 15 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग के लिए नोटिस जारी की जा चुकी है। इन सभी 67 स्थानों पर जल्द ही बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। नए साल से पहले वृंदावन में उमड़ी भक्तों की भीड़। वर्ष 2025 की विदाई और नव वर्ष 2026 का स्वागत भगवान के दर्शनों के साथ करने के लिए वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया है। शनिवार को बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते पर भक्तों की भीड़ नजर आई। यहाँ प्रशासन द्वारा जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहाँ श्रद्धालुओं को रोक रोक कर मंदिर की तरफ जाने दिया जा रहा है।
सीतापुर में 5 करोड़ की सरकारी जमीन। कब्जा मुक्त सीतापुर में सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को तहसीलदार सदर के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए श्मशान और बंजर भूमि पर किए गए वर्षों पुराने अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कराया गया। श्रावस्ती में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा अभियान। श्रावस्ती में बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। महिला कल्याण विभाग और नीति आयोग एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जनपद में जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। 3 लाख हेक्टेयर में बड़ी सिंचाई क्षमता। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि जिले में सिंचाई क्षमता का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है, जबकि 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई का विस्तार हुआ है। इससे फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। वाराणसी में 2 दिन वाटर सप्लाई नहीं होगी। नया साल आने में महज 4 दिन बचे हैं। इसके पहले काशी की जनता को 2 दिन शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए जूझना पड़ेगा। जलकुल सचिव विश्वनाथ की माने तो भदैनी पंप हाउस पर कुछ कार्य होना है। इसकी वजह से रविवार शाम और सोमवार को पेयजल की आपूर्ति नहीं होगी। ऐसे में दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ सकता है। जलकुल सचिव विश्वनाथ ने बताया, भदैनी पंप हाउस में ERV और फ्लोर मीटर लगाने का कार्य किया जाना है। SIR के बाद कानपुर में 9,01,623 वोट कटे। 2 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस। कानपुर में SIR के पहले अभियान का समापन हो गया। 2003 की वोटर लिस्ट में SIR के बाद 9,01,623 वोट कटेंगे। जिला प्रशासन की ओर से 31 दिसंबर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी किया जाएगा, जिसमें आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 6 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। बताते चले कि SIR में नाम काटे जाने के बाद 3,53,00,000 82,661 में 2,63,63,388 वोटर बचे हैं। नोएडा में रोजाना 300 टन कूड़े का होगा साइंटिफिक निवारण। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 145 में जमा कूड़े के ढेर को कम करने का काम फरवरी 2026 से शुरू होगा। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए नए सिरे से टेंडर जारी किया है। इस योजना के तहत रोजाना 300 टन कूड़ा निवारण किया जाएगा। चयनित कंपनी को कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाना होगा और वह 20 साल तक इसका संचालन करेगी। मैनपुरी में चालान से पहले चेतावनी। सड़कों पर लाउडस्पीकर लेकर उतरे यातायात प्रभारी। चालान की रसीद कटने से पहले अगर नियमों की आवाज सीधे कानों तक पहुंचे तो असर भी अलग होता है। शनिवार को मैनपुरी की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब यातायात प्रभारी नदी पुल चौराहे पर लाउडस्पीकर लेकर खड़े दिखे और वाहन चालकों को मौके पर ही ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। यह नजारा इस विशेष चेकिंग अभियान का सबसे अलग और आकर्षक एंगल बनकर सामने आया। गोरखपुर में महंगी बिजली स्मार्ट मीटर का विरोध। महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले गोरखपुर शहर में बिजली विभाग से जुड़ी जन समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद के नेतृत्व में हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 7 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार नगर देवेंद्र कुमार यादव को सौंपा। गोरखपुर जंक्शन से 2 गुनी होंगी ट्रेनें। बड़े रेल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी। गोरखपुर जंक्शन को उत्तर भारत के बड़े रेलवे हब के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम पहल शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद अगले 5 साल में गोरखपुर स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों की संख्या 2 गुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए रेल प्रशासन रूटवार ट्रेनों के संचालन की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है, जिसे अंतिम रूप देकर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। बृजभूषण बोले, बाबा रामदेव मिलावट खोरी के सम्राट हैं। यूपी के बाहुबली और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव पर तंज कसा। उन्होंने कहा, रामदेव की बात छोड़िए, न जाने कितने रामदेव पैदा हो गए। रामदेव तो मिलावटखोरों के जगत गुरु और सम्राट हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सरकार और व्यवस्था पर
सवाल उठाया। कहा जब तेल 225 रुपए प्रति लीटर की लागत से तैयार होता है तो वो 130 रुपए में कैसे बिक सकता है। मेरे क्षेत्र में एक बड़ी तेल फैक्ट्री में 60% भूसी का तेल और 40% असली सरसों का तेल मिलाकर बेचा जा रहा है। वेस्ट यूपी में पोस्टर से गायब क्यों है पंकज चौधरी। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए चौधरी यानी पंकज चौधरी वेस्ट यूपी में भाजपा के पोस्टरों से फिलहाल गायब हैं। पंकज चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बने करीब 15 दिन होने को आए, लेकिन पश्चिम में भाजपा के ज्यादातर कार्यालयों पर अभी भूपेंद्र ही चमक रहे हैं। यहाँ तक कि मेरठ में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में लगे बैकड्रॉप में भी अभी तक पंकज चौधरी को जगह नहीं मिल पाई है। कुकरेल वन क्षेत्र में इको टूरिज्म को मिलेगा विस्तार। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित कुकरेल वन क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। जहां कुकरेल नाइट सफारी का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यूपी इको टूरिज्म बोर्ड नाइट सफारी के आसपास के वन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शनिवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। भारत सरकार से देश में रहे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पिछले दिनों एक हिंदू युवक की सरेआम बर्बरता पूर्वक कर दी गई थी। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शनिवार का अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में लिंचिंग का शिकार हुए युवक की आत्मा की शांति के लिए मुंडन कराया। पुलिस ने टाटा मैजिक से 30 पेटी अवैध शराब पकड़ी। देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक टाटा मैजिक वाहन से 30 पेटी देशी शराब बरामद की, जिसे देवरिया से बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार लार थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की नियमित चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान उकिना खास स्थित बाबा ढाबा के पास एक टाटा मैजिक वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। तलाशी लेने पर वाहन में भारी मात्रा में देशी शराब लदी हुई पाई गई। हरदोई में महाराजा बिजली पासी जयंती पर बहुजन संकल्प महारैली। हरदोई में 29 दिसंबर 2025 को महाराजा बिजली पासी की जयंती पर एक विशाल बहुजन संकल्प महारैली का आयोजन किया जाएगा। यह जनसभा नॉर्मल स्कूल बारात घर मैदान बिलग्राम चुंगी के पास होगी। इसका आयोजन भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम मिलकर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।